अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथमिक टेबल। कि हमने इसकी वैल्यू लोगारिथमिक टेबल को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले इस वैल्यू को एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट एक्स इक्वल्स क्यूब रूट 68.24। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। कि हम क्या करें, दोनों साइड्स पे लॉग को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग एक्स इक्वल्स लॉग क्यूब रूट 68.24। अब हम log x को ऐसे ही लिख देंगे, log x इक्वल्स log। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट के बाहर 3 है। इसका ये मतलब है किसके इक्वल होगा, 1/3 के इक्वल होगा। तो अब हम इसे ख़त्म करके 1/3 लगा देंगे, 68.24, और इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 1/3। अभी log x को ऐसे ही लिख देंगे, log x इक्वल्स, प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारी पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है। तो हम इसे स्टार्ट में ले आएंगे, 1/3 log 68.24। log x हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, log x इक्वल्स 1/3। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का log फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को राइट कर लिया है। log फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक एंड सेकंड क्या होता है, मैंटिसा। अब हम इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हमें वैल्यू का डेसिमल पॉइंट देखना होता है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे हो, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद हो, यहाँ पे। ठीक है, अब हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू है, 68.24। ठीक है, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यहाँ पे। ठीक है, अब हमने सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट, और फिर हम क्या लिख देते हैं, सब नॉन जीरो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई 10। अब ये देखें, यहाँ पे था हमारा डेसिमल पॉइंट, हमने यहाँ से यहाँ पे मूव किया है, मीन्स राइट से लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट हमने मूव किया है। तो यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। हमने यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो हमारी पावर पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, और जो 10 की पावर है वो हमारी क्या बन जाएगी, करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे मेरी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 1। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है मैंटिसा। मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉन जीरो वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बुक में लोगार्थम के टेबल्स पे जाएंगे और 68 को देखेंगे 2 के कॉलम में और 6 के मीन डिफरेंस में। अब ये देखें, बुक के पेज नंबर 283 पे हमारे पास लोगार्थम टेबल है और यहाँ पे हमें वैल्यूज़ दे दी गई हैं। ठीक है, हमने किसको देखना है, 68 को। तो मेरे पास 68 कहाँ पे है, यहाँ पे है मेरे पास 68। अब हम क्या करेंगे, 68 को देखें, 68 की रो में देखेंगे और 4 के कॉलम में देखेंगे। तो देखें हमारे पास जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इस वैल्यू के अंदर प्लस कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 83 और 41। अब मैंटिसा जो है वो क्या होता है, हमारा डेसिमल पार्ट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 83, 41 और इससे पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट। और डेसिमल पॉइंट से पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, 0। log फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक और मैंटिसे को ऐड कर देते हैं। तो हम अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 0.8341। जब हम इनको ऐड करेंगे तो मेरा क्या आंसर आएगा, 1.8341। तो log 68.24 किसके इक्वल आ गया है, 1.8341 के। अब देखिए, log 68.24 की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ये वाली वैल्यू 1.8341। ठीक है, अब log x को ऐसे ही राइट कर देंगे, log x इक्वल्स, अब ये देखिए 1 इसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8341 ओवर ये 3 का डिवाइड, तो यहाँ पे इसको डिवीजन में लगा देंगे, डिनोमिनेटर में। अब हम log x को ऐसे लिख देंगे, log x इक्वल्स,
अब ये वाली वैल्यू 3 से क्या हो रही है डिवाइड, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। ये देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 1.8341 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.6113। 0.6113। देखिए अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक्स के साथ हमारे पास क्या है लॉग। अब हम क्या करेंगे लॉग को ख़त्म करेंगे। लॉग ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे एंटी लॉग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं एंटी लॉग को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे लॉग ऑफ एक्स का। यहाँ पे इसे लगा दें इक्वल्स एंटी लॉग 0.6113। अब देखिए लॉग एंटी लॉग से क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा एक्स इक्वल्स एंटी लॉग 0.6113। अब हम क्या करेंगे इस वाली वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब हमने क्या करना है इस वाली वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे इसे राइट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे। ये देखिए ये आ गया एंटी लॉग का टेबल, ये बुक के पेज नंबर 285 पे है। ठीक है, और हमारी फर्स्ट स्टार्ट वाली वैल्यू क्या है 0.61। एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को देखते हैं इनको। ठीक है, एंटी लॉग हमेशा डेसिमल पार्ट का ही फाइंड आउट होता है। तो अब हम क्या करेंगे 0.61 को देखेंगे 1 के कॉलम में। ठीक है, और 3 के मीन डिफरेंस कॉलम में। तो देखिए ये मेरे पास आ गया यहाँ पे 0.61 ये रहा। ठीक है, अब हमने क्या करना है 0.61 को 1 के कॉलम में देखना है। तो ये मेरे पास कॉलम था 0 1 2 3। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 1 का कॉलम। हमने कहाँ पे देखना है 1 के कॉलम में। 1 के कॉलम में ये रहा 0.61। तो ये हमारे पास जो कॉमन नंबर होगा हम उसे लिख देंगे 4083। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 को देखेंगे मीन डिफरेंस के कॉलम में। अब ये 3 मेरे पास आई, ये मेन डिफरेंस का कॉलम है, ये मेरे पास आ गया 3। 3 को हम कहाँ तक मूव करवाएंगे 0.61 तक। देखें ये रहा 0.61 की, देखें ये आ गई रो, और हमने 3 को मूव करवाया तो कॉमन नंबर मेरे पास क्या आ गया 3। अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू में 3 को प्लस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4086। अब मेरा एंटी लॉग क्या आ गया 4086। अब हम क्या करेंगे इस वाली वैल्यू की जगह पे सारी की जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे x इक्वल्स 4086। ठीक है, अब ये देखिए हम इसे देखेंगे ज़ीरो को। जो डेसिमल पार्ट से पहले वाली वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है करेक्टरिस्टिक। अब हमारी करेक्टरिस्टिक क्या है ज़ीरो है, तो जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारी जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 होती है तो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आता है 2 डिजिट के बाद। इसी तरह अगर 3 होती तो कहाँ पे आता है 4 डिजिट के बाद। तो अब ये क्या हमारी करेक्टरिस्टिक 0 है, तो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा 1 डिजिट के बाद। तो ये मेरे पास है सेकंड पार्ट। हमने क्या करना है इन वैल्यूज़ का लॉग फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे इस वैल्यू को लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल। लेट एक्स इक्वल्स 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने क्या किया दोनों साइड्स पे लॉग को अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ x इक्वल्स log 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। ठीक है, अब हमने क्या किया इन दोनों वैल्यूज़ के बाहर भी log को अप्लाई कर दिया है। अब log x को हम ऐसे ही लिख देंगे log x इक्वल्स, देखें प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास अगर log और दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम क्या करते हैं log लिखते हैं और एक वैल्यू लिख देते हैं x या जो भी वैल्यू उसे लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर देते हैं प्लस में। अब इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस माइनस नहीं है, इट मीन्स ये क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई के साइन को किस में चेंज कर दिया प्लस में, फिर हम क्या लिखेंगे log ऑफ y। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू है दो वैल्यूज़ हैं, ये क्या हो रही है मल्टीप्लाई और इनके पास एक ही log है। तो अब हम क्या करेंगे log लिखेंगे 319.8 मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर देंगे प्लस में और फिर क्या लिखेंगे log 3.543।
अब हम क्या करें, इन दोनों वैल्यूज़ का लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, log x को ऐसे ही लिख देंगे, log x इक्वल्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करेंगे। मैंने यहाँ पे इसे लिख लिया है, ठीक है। लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। ये मेरे पास क्या है, 319.8। साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू को राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट को लगाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लगा लूँ 3.198 और मल्टीप्लाई 10, ठीक है। जब भी साइंटिफिक नोटेशन का वर्ड आए हमें पता है हमने वैल्यू को किस में लिखना है, पावर 10 में। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे और फिर वैल्यू कैसे राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई, मैंने क्या लिख दिया, 10। अब मेरा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे। तो हमने राइट से लेफ्ट की तरफ कितने डिजिट मूव किया, 2 डिजिट, तो मेरी पावर क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। अब हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। अब 10 की जो पावर होगी वो हमारी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक। अब ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 2। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, मैंटीसा। मैंटीसा हम किसका फाइंड आउट करते हैं, नॉन जीरो वैल्यूज़ का, 3198। अब हम क्या करेंगे, लोगार्थम के टेबल में जाएंगे और 31 को देखेंगे 9 के कॉलम में। अब ये देखें, ये मेरे पास लोगार्थम का टेबल आ गया है। हमने क्या करना है, 31 को देखना है, किसके, 9 के कॉलम में। अब ये देखिए यहाँ पे क्या, 0 1 2 3, तो सबसे लास्ट में क्या है मेरे पास, 9 का कॉलम। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 31 को मैंने कहाँ पे देखना है, 9 के कॉलम में। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5038। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 5038। अब देखें जो मेरे पास ये वाला लास्ट वाला नंबर है, फोर्थ वाला, इसको कहाँ पे देखेंगे, मेन डिफरेंस के कॉलम में, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या आ गया, 8, मेन डिफरेंस का कॉलम है, इसमें मेरे पास 8 कहाँ पे, यहाँ पे सेकंड लास्ट पे। अब हम 31 के पास जाएंगे, ये देखें 31 को कहाँ पे देखेंगे, मेन डिफरेंस के कॉलम में, सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है, मेन डिफरेंस का कॉलम, और यहाँ पे नंबर क्या, 8 है, तो मेरे पास क्या आ गया, 11। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में प्लस कर देंगे 11 को, ठीक है। अब हम 11 को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 50, 8 में 1 प्लस किया तो 9, और 3 में 1 प्लस किया तो क्या आ जाएगा, 4, 5049, 5049, ठीक है। जो मैंटीसा होता है वो हमारा क्या होता है, डेसिमल पार्ट, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट और फिर 0। किसी भी वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसे को क्या कर देते हैं, प्लस। अब हम यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस, 2 + 5 0.5049, इन दोनों को मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2.5049। ये मेरे पास क्या आ गया, लॉग आ गया है 319.8 का। अब यहाँ पे इस वैल्यू की जगह पे हम इसे रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू की जगह पे क्या लिखूँगी, 2.5049 प्लस। अब देखिए नेक्स्ट हमने इस वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ पे इस वैल्यू को लिख लिया है। लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा रिक्वायर्ड होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा, ठीक है। अब देखें, कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। अगर ना भी लिखें, साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखते हुए हमने क्या देखना होता है, डेसिमल पॉइंट को। अब जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारा कहाँ पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। इट मीन्स जो करेक्ट प्लेस पे है तो ये मूव नहीं करेगा, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 0। और नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैंटीसा। मैंटीसा हम किसका फाइंड आउट करते हैं, नॉन जीरो वैल्यूज़ का, 3543, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 35 को देखेंगे 4 के कॉलम में और 3 के मीन डिफरेंस कॉलम में। देखिए ये मेरे पास लोगार्थम का टेबल आ गया है। यहाँ पे हमने किसको देखना था, 35 को। यहाँ पे ये आ गया मेरे पास 35, ठीक है। देखिए 4 का कॉलम हमारे पास ये, हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, ऐसे। अब ये मेरे पास आ गया 35 और ये मेरे पास क्या आ गया, 4 का कॉलम। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, 5490, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 को देखेंगे मेन डिफरेंस के कॉलम में।
अब ये हमारे पास मेन डिफरेंस का कॉलम, ठीक है। यहाँ पे 3 कहाँ पे है, ये रहा 3। अब हम 3 को कहाँ पे देखेंगे, 35 की रो में। 35 की रो आ गई और ये मेरे पास क्या आ गया, 3 का कॉलम। यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, 4। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में प्लस कर लेंगे 4 को, तो ये क्या आ जाएगा, 5494, ठीक है। मैंटीसा हमारा क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। अब हम क्या लिख देंगे, 5494 और इससे पहले क्या लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट और फिर 0। देखिए लोग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, करैक्टरिस्टिक और मैंटीसे को ऐड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.5494। अब लोग 3.543 किसके इक्वल आ गया, 0.5494 के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, log x इक्वल्स, अब हम इन वैल्यूज को कैलकुलेटर पे राइट कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, 2.5049 प्लस 0.5494, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 3.0543, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है, इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन x के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या है, log। अब हम क्या करेंगे, log को ख़त्म करेंगे। log को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड पे एंटी log लेना होगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बोथ साइड पे एंटी log को अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटी log log ऑफ x, ठीक है, और इक्वल्स एंटी log 3.0543, ठीक है। अब ये देखें एंटी log log से क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास यहाँ पे क्या, x इक्वल्स एंटी log 3.0543। अब हम यहाँ पे इस वैल्यू का एंटी log फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो एंटी log है वो हम किसका फाइंड आउट करते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0.05 को देखेंगे 4 के कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे हम एंटी log के टेबल में आ गए हैं। अब हम किसे देखेंगे, 0.05 को देखेंगे। ये मेरे पास आ गया 0.05, ठीक है, ये आ गया 0.05 और ये मेरे पास क्या कॉलम्स है। अब किसके कॉलम में देखेंगे, 4 के कॉलम में। ये आ गया 4 का कॉलम, इसमें हम किसे देखेंगे, 0.05 को। तो मेरे पास क्या आ गया, 32। अब हम क्या करेंगे, 3 को देखेंगे मेन डिफरेंस के कॉलम में। ये आएगा मेरे पास मेन डिफरेंस का कॉलम, यहाँ पे 3 ये रहा, ठीक है। 3 को कहाँ पे देखेंगे, 0.05 पे। ये 0.05 और ये 3 का कॉलम है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 1। तो इसमें प्लस कर देंगे 1 को, तो ये क्या आ जाएगा, 1133। अब हमारी वैल्यू का एंटी log किसके इक्वल आ गया, 1133 के। देखिए डेसिमल पार्ट से पहले जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, करैक्टरिस्टिक। अब हमारी करैक्टरिस्टिक क्या है, 3 है। अगर यहाँ पे नंबर 3 हो तो हम डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाते हैं, 4 वैल्यूज़ के बाद। अगर मैं 4 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल पॉइंट लगाऊं तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। और अगर वैल्यू के बाद डेसिमल पॉइंट हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू को राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटी log 3.0543 की जगह पे किसे रिप्लेस कर देंगे, 1133 को, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। ये है हमारे पास थर्ड पार्ट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू को लेट कर लेंगे x के इक्वल। लेट x इक्वल्स 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई 9.98, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे log को अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों साइड पे log को अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ पे x के साथ क्या लिख दूंगी, log x इक्वल्स log 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। अब हम क्या करेंगे, log x को ऐसे ही लिख देंगे, log x इक्वल्स
अब ये देखें, इस वैल्यू से पहले हमारे पास क्या है, लॉग है। ठीक है, हम लोगार्थम के लाज में प्रोडक्ट ला को देखते हैं। ये आ गया मेरे पास प्रोडक्ट ला। ठीक है, प्रोडक्ट ला के अकॉर्डिंग दो वैल्यूज और उनसे पहले क्या लॉग हो। अब ये एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, लोगार्थम के लास्ट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर देते हैं, प्लस में, और दोनों वैल्यूज के साथ क्या लगा देते हैं, लॉग। ठीक है, और इसी तरह ये क्वेश्चन ला है, क्वेश्चन ला के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो दोनों के साथ लॉग लगा देते हैं और डिवीजन को किस में चेंज कर देते हैं, माइनस में। ठीक है, और हमारा थर्ड वाला जो ला होता है वो क्या होता है, पावर ला। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर किसी भी लॉग के सामने कोई नंबर और उसके ऊपर पावर हो, ठीक है, तो पावर कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। तो अब ये देखें, इन सब वैल्यूज से पहले मेरे पास लॉग है और ये दो वैल्यूज को देखें आपस में एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो लोगार्थम के लास्ट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर देंगे, प्लस में। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग 36.12 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया, प्लस में, लॉग 750.9। ठीक है, अब ये देखिए क्या हो रहा है, डिवाइड। अब क्वेश्चन ला के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिवीजन को किस में चेंज कर देते हैं, माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, डिवीजन को किस में चेंज कर दूंगी, माइनस में, ब्रैकेट लगाऊंगी, यहाँ क्या लिखूंगी, लॉग, ये क्या आ जाएगा, 113.2। ठीक है, प्रोडक्ट ला के अकॉर्डिंग अब क्या होगा, मल्टीप्लाई को हम किस में चेंज कर देंगे, प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लॉग 9.98। ठीक है, अब देखें, log x को हम ऐसे ही राइट कर देंगे, log x इक्वल्स log 36.12 प्लस log 750.9। अब देखिए ये माइनस है, ये दो वैल्यूज के साथ अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इस वैल्यू के साथ माइनस ऐसे ही आ जाएगा, माइनस log 113.2। देखिए हम माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस log 9.98। अब मैं log को ऐसे ही लिख दूंगी, log x इक्वल्स। अब ये देखिए इन सब वैल्यू के साथ मेरे पास क्या आ गया, log। अब मैं सबसे पहले इस वैल्यू का log फाइंड आउट करूंगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ, log 36.12। ठीक है, log फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या, करेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने डेसिमल पॉइंट को देखते हैं। इस वैल्यू को सबसे पहले मैं क्या करूँगी, करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन का जब भी वर्ड आता है तो हमें फ़ौरन से पता चल जाता है हमने वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, पावर 10 में। अब देखें, साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब वो क्या है, 3 है। इट मीन्स हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, 3 के बाद, यहाँ पे तकरीबन। ठीक है, अब पहले मैं क्या लिखूंगी, 3.612 मल्टीप्लाई 10। हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट को खुद ही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे लगा लिया है। अब ये देखिए हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे। हमने कहाँ लगाया, यहाँ पे। हमने कैसे मूव किया, राइट से लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट मूव किया है। तो हमारी पावर क्या आ जाएगी, 1। एक डेसिमल पॉइंट से दूसरे डेसिमल पॉइंट तक हमारे पास कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है ना, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1। हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया तो हमारी पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। 10 की जो पावर होगी वही हमारी क्या होगी, करेक्टरिस्टिक। अब हमारी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 1। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटीसा। मेंटीसा हम किसका फाइंड आउट करते हैं, नॉन जीरो वैल्यूज़ का। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, लोगार्थम के टेबल में जाऊँगी और 36 को देखूँगी 1 के कॉलम में। ठीक है, 1 के कॉलम में। अब ये देखिए मेरे पास लोगार्थम का टेबल आ गया है। जो हमारे पास फर्स्ट 2 नंबर्स हैं, जैसे ये 36 है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब मेरे पास ये आ गया 36। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको 36 को देखना है 1 के कॉलम में। ये मेरे पास सब ये है मेरे पास कॉलम 0 1 2 3 का कॉलम। हमने किसको देखना है, 36 को 1 के कॉलम में। अब हम 1 को कहाँ तक मूव करवाएंगे, जहाँ पे हमारे पास 36 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास 36 और देखें 1 का कॉलम कौन सा है, ये वाला। पहला कॉलम 0 का और फिर 1 का है। ये मेरे पास क्या आ गया, 5575 5575। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास फोर्थ वैल्यू क्या है, 2 है। अब मैं क्या करूँ,
टू को देखूंगी मीन डिफरेंस के कॉलम में, ठीक है। मीन डिफरेंस के कॉलम में टू कहाँ पे है, ये सेकंड नंबर पे है टू मेरे पास। अब हम टू को कहाँ तक मूव करवाएंगे, 36 तक। यहाँ पे आ गया मेरे पास, ये टू का कॉलम आ गया मेरे पास, और ये मेरे पास आ गया 36। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई है, टू। अब इस वैल्यू में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे टू को, ठीक है। मैं इनको प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 55 77। मेंटीसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस वैल्यू से पहले 0 पॉइंट लगा दूंगी, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 5577। लोग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसे को ऐड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 1 प्लस 0.5577। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.5577, ठीक है। अब ये लोग की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, इसके। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की जगह पे इसके आंसर को इसे रिप्लेस कर लेंगे। ये मेरे पास क्या, 1.5577 प्लस। अब हम इस वाली वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लिया है। लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को देखते हैं कि वो कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर के बाद। तो ये मेरा पॉइंट, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, ये मेरे पास 3 डिजिट के बाद है, और इसे हम कहाँ पे लगाते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर के बाद। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 7.59, ठीक है, 7.509 मल्टीप्लाई 10। करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम वैल्यू को किस में डिनोट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में। और साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर के बाद। इट मीन्स हमने क्या क्या किया, हम राइट से लेफ्ट की तरफ कितने डिजिट मूव किया, 2 डिजिट। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। राइट से लेफ्ट मूव किया तो पावर जो होगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। जो 10 की पावर होगी वो हमारी क्या होगी, करेक्टरिस्टिक। अब मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 2। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटीसा। मेंटीसा हम किसका फाइंड आउट करते हैं, नॉन जीरो वैल्यूज का। हम मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लोगार्थम के टेबल में जाएंगे, 75 को देखेंगे जीरो के कॉलम में, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरे पास आ गया 75, इसमें हमने किसे देखना था, जीरो के कॉलम को। अब जो फर्स्ट वाला हमारा कॉलम होता है वो किसका होता है, जीरो का ही होता है, ठीक है। अब 75 की रो और जीरो के कॉलम में हम अपना कॉमन नंबर देखें तो मेरे पास क्या, 8751, 8751, ठीक है। तो अब ये देखें, ये जो नेक्स्ट वाला फोर्थ नंबर है 9, इसको हम कहाँ देखते हैं, मेन डिफरेंस के कॉलम में। ये मेरे पास है मेन डिफरेंस का कॉलम, इसमें जो 9 है वो हमारे सबसे लास्ट पे है। तो हम 9 को मूव करवाएंगे कहाँ तक, 75 तक। देखें ये मेरे पास आ गया 75, और ये क्या आ गया, 9 का कॉलम। तो यहाँ पे जो कॉमन नंबर है वो क्या है, 5। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में प्लस कर देंगे 5 को, तो ये किसके इक्वल आएगा, 8756 के इक्वल आ जाएगा। मेंटीसा हमारा डेसिमल पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से पहले डेसिमल पॉइंट को लगा लेंगे, 8756। लोग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसे को प्लस करते हैं। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को प्लस करूंगी, 2 प्लस 0.8756, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.8756। अब हम इस वैल्यू की जगह पे किसे रिप्लेस कर लेंगे, इसको। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.8756। अब नेक्स्ट हम इस वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करेंगे। ये मेरे पास क्या है, 113.2। लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होता है, करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम किसे देखते हैं, डेसिमल पॉइंट को, कि वो कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर के बाद, यहाँ पे। तो हमने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर आ जाएगी 2। और हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। जो 10 की पावर होती है हमारी, वही क्या होती है, हमारी करेक्टरिस्टिक। तो हमारी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे मेंटीसा। मेंटीसा हम नॉन जीरो वैल्यूज का फाइंड आउट करते हैं। मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम लोगार्थम के टेबल में जाएंगे, 11 को देखेंगे 3 के कॉलम में। यह आ गया मेरे पास लोगार्थम का टेबल। अब हम इसे क्या करेंगे, 11 को देखेंगे 3 के कॉलम में। ये देखिए मेरे पास है 0 1 2 3, ये 3 का कॉलम आ गया, और 11 की रो में हमने देखा तो हमारे पास क्या कॉमन नंबर आया है, 0531, 0531।
अब जो फोर्थ वाला नंबर है इसको हम कहाँ पे देखेंगे, मेन डिफरेंस के कॉलम में। ये मेरे पास है मेन डिफरेंस का कॉलम, यहाँ पे 2 कहाँ पे, ये रहा 2। 2 को कहाँ तक मूव करवाएंगे, 11 तक। देखें तो 2 के कॉलम पे 11 हमारे पास क्या आता है, 8, तो हम इसमें प्लस कर देंगे 8 को, तो 0 ऐसे ही आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 539। मेंटिसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू से पहले 0 को लगा लेंगे, 0.539। लोग फाइंड आउट करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 0.0539, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2.0539 के। तो log 11 log 113.2 की जगह पे हम किसे रिप्लेस कर देंगे, इसको 2.0539 माइनस। नेक्स्ट हम इस वैल्यू का log फाइंड आउट करेंगे। log फाइंड आउट करने के लिए हम किसे फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसे को। देखें करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम अपना डेसिमल पॉइंट देखते हैं कि वो कहाँ पे हो, फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर के बाद ये अपनी करेक्ट प्लेस पे है, तो हमारी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 0। हम मेंटिसा हम नॉन जीरो वैल्यूज का फाइंड आउट करते हैं। हम लोगार्थम के टेबल में जाएंगे, 99 को देखेंगे 8 के कॉलम में। लोगार्थम के टेबल में ये मेरे पास आ गया 99, इसको हम कहाँ पे देखेंगे, 8 के कॉलम में। देखें सेकंड लास्ट कॉलम हमारे पास किसका है, 8 का, तो 8 के कॉलम में हमारे पास 99 किसके इक्वल आ गया, 9991 के, 9991, ठीक है। और जो मेंटिसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो हम इस वैल्यू से पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट से पहले हम क्या लगा देते हैं, 0, ठीक है। लोग फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं, प्लस 0 प्लस 0.991, सॉरी यहाँ पे 99 लगा दिया, क्या आएगा 9991, क्योंकि हमारे पास जो 8 के कॉलम में 99 है वो किसके इक्वल है, 9991 के इक्वल आया है। इनको जो हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0.991। अब लोग 9.98 की जगह पे हम किसे रिप्लेस कर देंगे, इसको, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0.991। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में log x को ऐसे ही राइट कर देंगे, log x इक्वल, इन सब वैल्यू को हम कैलकुलेटर पे राइट कर लेंगे, 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0539 माइनस 0.991, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 1.3803। हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन x के साथ यहाँ पे क्या आ गया, log। अब हम क्या करेंगे, log को ख़त्म करेंगे। log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी log को अप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हम दोनों साइड पे क्या अप्लाई करें, एंटी log। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटी log log ऑफ x इक्वल्स एंटी log 1.3803। अब देखिए यहाँ पे एंटी log log से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x इक्वल्स एंटी log 1.3803। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का एंटी log फाइंड आउट करेंगे। देखिए एंटी log हम किसका फाइंड आउट करते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज का। अब हम क्या करेंगे, एंटी log फाइंड आउट करने के लिए 0.38 को देखेंगे 0 के कॉलम में। हम एंटी log के टेबल में आ जाते हैं, ठीक है। हम किसे देखेंगे, 0.38 को, कहाँ पे, 0 के कॉलम में है। जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है वो किसका है, 0 का। 0 के कॉलम में 0.38 किसके इक्वल आ गया, 2399 के, 2399। अब जो फोर्थ वाला नंबर है इसको हम कहाँ देखेंगे, मीन डिफरेंस के कॉलम में। मीन डिफरेंस के कॉलम में ये मेरे पास किस, यहाँ पे क्या है, मेरे पास 3। अब 3 को हम कहाँ तक मूव करवाएंगे, 0.38 तक, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.38 और ये आ गया 3 का कॉलम, तो ये मेरे पास क्या नंबर आ गया, 2। हम इस वैल्यू में प्लस कर देंगे 2 को, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2401।
ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 2401। डेसिमल पार्ट से जो पहले वाला नंबर होता है वो हमारी क्या होती है, करेक्टरिस्टिक। अगर हमारी करेक्टरिस्टिक 1 आ जाए तो हम डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाते हैं, 2 यहाँ पे 2 डिजिट के बाद। इसी तरह अगर हमारी करेक्टरिस्टिक 0 आ जाए तो हम डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाते हैं, 1 डिजिट के बाद। इसी तरह अगर करेक्टरिस्टिक 2 आ जाए तो हम डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, 3 वैल्यूज़ के बाद। अब यहाँ पे जो हमारी करेक्टरिस्टिक 1 थी तो हमने डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाया, 2 वैल्यूज़ के बाद। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की जगह पे इसको रिप्लेस कर लेंगे, 24.01। ये किसके इक्वल आ गई, x के इक्वल आ गई है। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 million and was growing at a rate of 2.5% per year. The function p of t equals 22 into 1.025. इस पे एक्सपोनेंट क्या है, t gives the population in millions t years after 2016. Use the model to determine in which year the population will reach 35 millions. Round the answer to the nearest year. स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि 2016 में एक सिटी की जो पॉपुलेशन थी वो 22 मिलियन थी और वो 2.5% के रेट से ग्रो कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे हमें फंक्शन दे दिया गया है, हमने ये बताना है कि कितने साल के बाद उनकी पॉपुलेशन 35 मिलियन होगी। उसका जो आंसर आएगा हमने उसे क्या करना है, नियरेस्ट ईयर्स में राइट करना है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें जो इक्वेशन या मॉडल दिया गया है वो क्या है, p ऑफ t इक्वल्स 22 इंटू 1.025 और इस पे एक्सपोनेंट क्या है, t। ठीक है, p ऑफ t। अब देखिए हमारे पास क्या पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हमारी क्या है, 22 से 35 मिलियंस हुई है। अब हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 35 इक्वल्स 22 1.025 एक्सपोनेंट क्या है, t। देखिए अब हमें क्या करना है, ये एक्सपोनेंट t फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे log लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम क्या करें, दोनों साइड पे log अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, log 35 इक्वल्स log 22 इंटू 1.025 टू द पावर t। अब log 35 को हम ऐसे ही लिख देंगे, log 35 इक्वल्स, अब ये देखें ये दो वैल्यूज हैं, इनके दरमियान में प्लस या माइनस का कोई साइन नहीं है। इसका ये मतलब है ये एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। और वैल्यू से पहले हमारे पास क्या है, log है। देखिए लोगार्थम के लॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ला यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट ला के अकॉर्डिंग हमारे पास log हो और वैल्यू क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो क्या होता है, दोनों के साथ log आ जाता है और मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। अब ये देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log 22, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, प्लस log 1.025 टू द पावर t। हम log 35 को ऐसे ही लिख देंगे, log 35 इक्वल्स log 22 प्लस, अब ये देखें इसके ऊपर जो पावर है हमारी क्या है, t है। पावर रूल के अकॉर्डिंग जो हमारी पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो t कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट में, t log 1.025। अब यहाँ पे देखें हम log 35 को ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, log 22 है, ये यहाँ पे प्लस है, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसे राइट साइड से जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस log 22 इक्वल्स t log 1.025। ये हम इस तरफ इसलिए लेकर आए क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, t। और t को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब वैल्यूज़ को इस तरफ ले आएंगे। इसे ऐसे ही लिख देंगे, log 35 माइनस log 22 इक्वल्स t।
देखें अब ये वाली जो वैल्यू है टी से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, जब दूसरी साइड पे आएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड लॉग 1.025। अब हम क्या करेंगे, log 35 को फाइंड आउट करेंगे। देखिए log फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होता है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए हमें अपने डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर के बाद लेके आना होता है। अब जिस वैल्यू में डेसिमल पॉइंट ना हो, हमें ये पता उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है, उसके लास्ट पे, और हमने इसे कहाँ लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर के बाद। तो देखिए हमने इसे कैसे मूव करवाया, राइट से लेफ्ट की तरफ 1 इंटीजर मूव करवाया तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1। और राइट से लेफ्ट मूव किया तो 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। 10 की जो पावर है वही हमारी क्या होगी, करेक्टरिस्टिक। तो हमारी करेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 1। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैंटिसा। मैंटिसा हम नॉन जीरो वैल्यूज़ का फाइंड आउट करते हैं, और मैंटिसा हमेशा हम 3 या 4 वैल्यूज़ का फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, थर्ड वैल्यू को क्या ले लेंगे, 0। अब हम लोगार्थम के टेबल में जाएंगे, 35 को देखेंगे 0 के कॉलम में। देखें ये हमारे पास आ गया लोगार्थम का टेबल। यहाँ पे हमारे पास सब कॉलम्स हैं। हमने किसको देखना है, 35 को देखना है 0 के कॉलम में। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5441। ठीक है, आप इसको जूम करके देख लें, 5441। यहाँ पे मैं लिख दूंगी इसे। जो मैंटिसा है हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से पहले डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे और उससे पहले क्या लगा लेंगे, 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5441। लोग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक और मैंटिसे को ऐड करते हैं। तो मैं इनको ऐड कर दूंगी, 1 + 0.5441। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1.5441 के इक्वल। अब लोग 35 की जगह हम किसे रिप्लेस कर देंगे, इसको, 1.5441। माइनस का साइन ऐसे ही लगा देंगे। अब हम किसे फाइंड करेंगे, log 22 को। यहाँ पे मैंने log 22 को लिख लिया है। अब देखिए log फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होगा, करेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को देखते हैं। अब इस वैल्यू में हमें डेसिमल पॉइंट नहीं दिया गया। जिस वैल्यू में हमें डेसिमल पॉइंट ना दिया जाए, हमें ये पता उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट पे। और हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे लगाना होता है, फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर के बाद, यहाँ पे। तो हम इसे राइट से लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट मूव करवाएंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1। करेक्टरिस्टिक हमारी क्या होती है, 10 की जो पावर हो वही। तो ये क्या आ गई मेरे पास, 1। नेक्स्ट हमने मैंटिसा फाइंड आउट करना है। मैंटिसा हम नॉन जीरो वैल्यूज़ का फाइंड आउट करते हैं। मैंटिसा हमेशा 3 या 4 वैल्यूज़ का ही फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं, थर्ड वाली हम क्या ले लेंगे, 0। अब हम लोगार्थम के टेबल में 22 को देखेंगे 0 के कॉलम में। ये लोगार्थम का टेबल आ गया। अब हम यहाँ पे किसे देखेंगे, 22 को 0 के कॉलम में। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3424। 3424। मैंटिसा हमारा डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल पार्ट होता है। तो हम इस वैल्यू से पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। लॉग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। इन दोनों की वैल्यू को हम प्लस कर देंगे तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 1.3424। ठीक है, अब log 22 की जगह पे हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, 1.3424 ओवर। देखिए ये इक्वलिटी हम ऐसे ही लगा देंगे। अब log 1.025 को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ log 1.025। log फाइंड आउट करने के लिए क्या हमें रिक्वायर्ड है, करेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हम करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए डेसिमल पॉइंट को देखते हैं और ये यहाँ पे अपनी करेक्ट प्लेस पे है। तो हमारी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 0। मैंटिसा हम हमेशा नॉन जीरो वैल्यूज़ का फाइंड आउट करते हैं। ये मेरे पास क्या, 1025। अब मैं क्या करूँगी, लोगार्थम के टेबल में 10 को देखूंगी 2 के कॉलम में। देखिए ये मेरे पास क्या आ गया, 10, और ये क्या आ गया, 2 का कॉलम। तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आई है, 0086।
अब देखिए फोर्थ वाला नंबर मेरे पास क्या है, 5 को कहाँ पे देखेंगे, मीन डिफरेंस के कॉलम में। यहाँ पे मेरे पास आ गया 5 और ये है मेरे पास 10 की रो, 10 की रो और 5 का कॉलम, तो हमारे पास कॉमन नंबर क्या आ गया 21। अब इसमें हम किसको ऐड कर देंगे, +21, तो ये क्या आ जाएगा 6 + 1 7 0 1 0। जो मैंटिस है हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से पहले डेसिमल पॉइंट को लगा देंगे 0107। लोग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.0107। तो इस वाली वैल्यू की जगह पे हम इसे रिप्लेस कर देंगे। तो लोग 1.025 किसके इक्वल आ गया है, 0.0107 के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड करेंगे। तो हम अपनी वैल्यूज़ को राइट करते हैं, ये क्या है 1.5441 माइनस 1.3424, तो ये किसके इक्वल आ गया 0.2017, ठीक है। और ये किससे डिवाइड हो रहा है 0.0107, तो मैं इसे किससे डिवाइड कर दूंगी 0.2017 डिवाइडेड बाय 0.0107, तो ये किसके इक्वल आ गया 18.85, और इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा t। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और देखिए तो t यहाँ पे आ जाएगा इक्वल 18.85। अगर हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 19 के, तो मैं t को किसके इक्वल रख लूँगी 19 ईयर्स। अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सो द ईयर when the population will be 35 millions। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वो कौन सा साल होगा जब हमारी पॉपुलेशन 35 मिलियन होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें तो किस ईयर में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 22 मिलियन थी, 2016 में हमारी पॉपुलेशन 22 मिलियन थी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2016 प्लस, और 19 ईयर्स के बाद जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी होगी 35 मिलियन। हम यहाँ पे 19 को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब इसे ऐड करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2035 में हमारी पॉपुलेशन 22 मिलियन से 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।